क्या बात है एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखो एबनॉर्मल से क्या समझ में आता है, अजीब टाइप का बिहेव करे वही होता है एबनॉर्मल। तो इसी चीज को हम लोग सॉल्यूशन के टर्म में देखते हैं। देखो सपोज तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम सॉल्वेंट लिए हो और इसमें क्या करते हैं हम लोग NaCl को डिसॉल्व करते हैं। अब देखो नॉर्मल जो NaCl होता है, Na का 23 और Cl का 35.5, तो ये होता है 58.5 जो मास होता है, तो उसमें डालेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा। देखो Na प्लस बना और क्या बना Cl माइनस। अब देखो पहले एक मोल्स का 35.5 था, अब एक मोल ये बना एक मोल ये बना, अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये 23 है और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये 35.5 है। तो मास देखो कम हो गया जब वो डिसोसिएट कर गया। ठीक है, तो याद, अब देखो अगर बात करते हैं इसका और इसका, दोनों में मतलब जो सॉल्यूशन में है और प्योर में है, ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। हम लोग क्या जानते हैं जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है किसका ज़्यादा होगा, NaCl का ज़्यादा होगा या Na प्लस और Cl माइनस का ज़्यादा होगा। हम लोग जानते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो ये सॉल्यूशन का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मोलर मास। मोलर मास जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। तो वही नॉर्मल, देखो इसमें लिखा हुआ है मास दैट ईदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, डिसोसिएट हुआ तो कम हुआ, एसोसिएट हुआ तो ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है वेंट ऑफ फैक्टर, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे वो दोनों क्या, दोनों का जो रेशियो होगा उसी को बोला जाता है। देखो as the ratio of experimental value of qualitative property to the calculated value of qualitative property। तो इसको बस डेफिनेशन के टर्म में देखोगे तो रिप्रेजेंट करते हैं आई से, बट क्वेश्चन बनाओगे तो इसके बेसिस पे सोचोगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये लिखा अगर क्वेश्चन में लिखा हो कंप्लीटली तो उसको कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पे AlCl3, तो AlCl3 को जब डिसोसिएट करेंगे यहाँ पे बनेगा Al3 प्लस और 3Cl माइनस। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, इसके पास 3 और इसके पास 1, 4 है। तो आफ्टर डिसोसिएशन 4 मॉलिक्यूल बना और पहले कितना था 1, तो आई का वैल्यू 4 आ जाएगा। तरह इसको भी तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद बना 3 और पहले क्या था 1, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये कंप्लीटली लिखा रहेगा तब, अगर नहीं लिखा रहेगा कंप्लीटली तो उसके बाद आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ठीक है, देखो अगर पार्शियली लिखा रहेगा कि पार्शियली डिसोसिएटेड, तब आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, उसी को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I-1 N-1 डिसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा I-1 1/N-1, इसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ आयंस होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टी में इसको भी पढ़े हैं, दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट में सब में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो सेम फॉर्मूला बस सब में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस आ जा रहा है।